दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रेल रूट के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसे अंग्रेजों द्वारा अप्रूवल दिया गया था इस रूट पर ट्रैक बिछाने का, और 98 सालों के बाद इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो किस रूट को रेलवे कवर करने वाली है और किस कारण से ये रूट इतना दिनों तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे काफी लंबे और पेंडिंग रूटों पर लगातार 2024 से लेकर 2026 की बात करें तो इन 3 सालों में सबसे ज्यादा पेंडिंग रूटों को रेलवे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। यही रूट नहीं बल्कि कई रूटों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है जो कि 20 साल 25 साल या फिर 40 साल या फिर 50 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कारण से पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर पैसे की समस्या के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर जमीन अधिग्रहण में पेच फंसने के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर विभागीय कारणों के चलते वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो भी रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर रेलवे द्वारा लगातार वर्क किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। और आजादी के बाद कुछ ऐसे रूट है जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी मुहैया नहीं हो पाई है, उस रूट को भी रेलवे द्वारा लगातार कवर किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। और इस पर युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और आने वाले कुछ ही सालों में आपको जो भी पेंडिंग रूट है उसको रेलवे कवर करने वाली है, सभी रूटों को रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि जो 98 साल पेंडिंग पड़ा हुआ है किस कारण से पेंडिंग पड़ा हुआ है और कब से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने काम करने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाला है। दोस्तों रेल लाइन के अप्रूवल के 98 साल बाद अब इसके निर्माण कार्य पूरा होगा। भारतीय रेलवे ने इसके लिए बजट जारी कर दिए हैं। रेल लाइन के बनने के बाद हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मामला पंजाब का है। यह जानकारी रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दी है। आखिर इतने साल तक फाइल कहां अटकी थी, क्यों काम शुरू नहीं हो पाया, चलिए जान ले। पंजाब के माझा क्षेत्र में कादिया ब्यास नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू होने की कादिया ब्यास रेल लिंक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे लाइन गुरदासपुर जिले के कांदिया को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। लगभग 39.68 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन अनुमानित लागत की बात करें तो 1400 करोड़ है। इस परियोजना का काम उत्तर रेलवे द्वारा किया जाए। प्रस्तावित रेल लाइन कादिया, धापाई, घुमान, भूटाला, पटियाला और ब्यास जैसे प्रमुख कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। इससे माझा क्षेत्र के अनेक इलाकों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जिससे घुमान और भूटाल में 2 क्रॉसिंग स्टेशन, 11 प्रमुख पुल, 121 छोटे पुल, 54 रोड अंडर ब्रिज और RUB आधुनिक सिग्नलिंग और दूर संचार प्रणाली, स्वदेशी ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, कोच प्रधान शामिल किए जाए। कादिया ब्यास रेल लाइन ब्रिटिश काल में की गई थी। वर्ष 1928 और 29 में तत्कालीन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई। 1930 के दशक के प्रारंभ तक निर्माण कार्य का एक हिस्सा पूरा भी कर लिया गया था, बाद में परियोजना बंद कर दी गई। साल 2010 और 11 के पूरक रेल बजट में शामिल किया गया। अब 1400 करोड़ की संशोधित विस्तृत अनुमान रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रेल लाइन केवल क्षेत्रीय संपर्क को ही मजबूत नहीं करेगी बल्कि इमरजेंसी में अमृतसर पठानकोट रेल सेक्शन के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी ये काम आने वाली। तो दोस्तों इस तरह से रेलवे द्वारा इस पेंडिंग रूट पर बहुत जल्द आपको वर्क देखने को मिलेंगे और 1400 करोड़ रुपए की राशि इस रूट के लिए की गई है, जिसके लिए आपको बहुत जल्द इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाएगी। अंग्रेजों के जमाने में इस रूट को अप्रूवल दी गई थी, साथ में इस रूट पर कुछ काम भी किए गए थे, लेकिन किसी अड़चन के कारण ये रूट पेंडिंग पड़ गया था, साथ में इसका फाइल पीछे भी हो गया था, जिसके कारण इस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताए थे कि जो भी पेंडिंग रूट जो वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है वैसे रूट को रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं, वैसे फाइल को अप्रूवल दी जा रही है ताकि जो रूट काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है उस रूट पर कौन से अड़चने हैं उस अड़चन को दूर किए जा रहे हैं और साथ में उस रूट पर पैसे का आवंटन कर जल्द से जल्द काम शुरू करने की तैयारी में रेलवे लगी हुई है। तो वैसा ही ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था जिस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे थे और ये रूट जब बन
बनकर तैयार हो जाएंगे तो एक वैकल्पिक मार्ग भी भारतीय रेलवे को मिल जाएंगे, जिससे आने वाले शॉर्ट रूट रेलवे को मिल जाएंगे, जिससे इस रूट के लोगों को काफी ज्यादा आगे चलकर फायदा मिलने वाले हैं। इसीलिए रेलवे इसे तैयार करने के लिए पैसे का आवंटन कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। और कुछ ज्यादा डिस्टेंस ये नहीं, लमसम 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है, जो कि आपको बहुत जल्द पूरा हो जाएंगे और इन लोगों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आगे चलकर जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।